हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 23 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 से 23 अक्टूबर को रूस की यात्रा करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 16वीं बैठक रूस के कजान में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के इस साल के शिखर सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा यह भविष्य में सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के वास्ते एक मूल्यवान अवसर भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज, भारत और जर्मनी अगले सप्ताह कौशल मान्यता पर समझौता करेंगे। यह G20 का कौशल आधारित प्रवासन मार्ग प्रारूप के लिए पहला समझौता होगा। नई दिल्ली में बीते साल सदस्य देशों ने इस प्रारूप पर सहमति जताई थी। इस प्रारूप के अंतर्गत विश्व की 20 अर्थव्यवस्थाओं ने समन्वित कौशल आधारित प्रवासन मार्ग की पहचान की है। इससे विश्व स्तर पर कुशल विशेषज्ञों के लिए अवसरों का विस्तार होगा। इससे श्रम बल के औपचारिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और इससे उद्गम व गंतव्य वाले देश दोनों देश लाभान्वित होंगे। तो जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति है और जर्मनी में स्किल डेवलपमेंट है। तो इन दोनों को क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट न्यूज है विश्व रोजनी वृत्ति दिवस। यह हर साल 18 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व रोजनी वृत्ति दिवस रोजनी वृत्ति या मेनोपॉज के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध सहायता विकल्पों पर चर्चा करने का दिन है। हर साल यह दिन महिलाओं को उनके जीवन के इस चरण के दौरान होने वाले जैविक और शारीरिक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने का एक मंच प्रदान करता है। मेनोपॉज या माहवारी बंद हो जाना तब होता है जब महिलाओं की उम्र 45 या 55 साल के आसपास होती है, तो उनमें प्रजनन संबंधी हार्मोन कुदरती तौर पर घटने लगते हैं। रोजनी वृत्ति के दौरान कई महिलाओं को रात में पसीना आना, मूड में बदलाव और सोने में समस्या जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से हार्मोन असंतुलन के कारण होने वाले इन लक्षणों का इलाज दवाओं, हार्मोन थेरेपी और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इंटरनेशनल मेनोपॉज सोसाइटी के अनुसार इस साल की थीम है मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी। इस दिवस की स्थापना 1984 में इंटरनेशनल मेनोपॉज सोसाइटी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट जो न्यूज है, भूस्खलन के मलबे से सिकुड़ी चमोली की रूपकुंड झील। इस वर्ष उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां बर्फ गिरा करती थी वहां मूसलाधार बारिश से नुकसान बढ़ा है। मलबा आने से आकार में छोटी हुई चमोली जिले के रूपकुंड झील की ये तस्वीर चिंताजनक है। 4763 मीटर ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील के आसपास बारिश के मौसम में आमतौर पर हल्की फुहारों के साथ बर्फ गिरा करती है, लेकिन इस बार यहाँ बारिश ज्यादा हुई है। यह पूरा इलाका प्राकृतिक तौर पर बहुत संवेदनशील है। बारिश के साथ भूस्खलन भी हुआ जिसका मलबा झील के आसपास इकट्ठा हुआ है। अब देखते हैं कि ग्लेशियर झील क्या होते हैं और उत्पत्ति के स्थान के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हिमनदों के बिल्कुल सामने बनी जो झील होती है उसको प्रो हिमनद झील कहते हैं। हिमनदों की ऊपरी सतह पर बनी झील को सुप्रा हिमनद झील बोलते हैं। हिमनद के नजदीक या उसके मलबे पर बनी झील को पेरी हिमनद झील बोलते हैं और पहाड़ों के बीच कटोरे के आकार में बनी झील को सर्क हिमनद झील कहते हैं। तो जो रूपकुंड झील है ये वर्तमान में सर्क हिमनद झील का उदाहरण है। नेक्स्ट जो न्यूज है, अध्ययन से पता चलता है कि अल्जाइमर रोग 2 चरणों में मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। इस नए परिप्रेक्ष्य को उजागर करने वाले शोधकर्ताओं के अनुसार प्रारंभिक या आरंभिक चरण धीरे धीरे और चुपचाप होता है। इससे पहले कि लोग स्मृति संबंधी समस्याओं से पीड़ित हों,
और केवल कुछ कमजोर कोशिका प्रकारों को यह प्रभावित करती है। इसके ठीक विपरीत दूसरे चरण में अधिक व्यापक क्षति उत्पन्न करता है और लक्षणों की शुरुआत और प्लांक टेंगल्स और अन्य अल्जाइमर हॉलमार्क के तेजी से संचयन के साथ सहसंबंधित होता है। नेक्स्ट न्यूज है, डेनिश वैज्ञानिकों ने रक्त शर्करा के उच्च और निम्न स्तर को नियंत्रित करने के लिए ऑन ऑफ स्विच के साथ स्मार्ट इंसुलिन बनाया है। स्मार्ट इंसुलिन, जो वास्तविक समय में रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि और गिरावट पर प्रतिक्रिया करता है, सभी प्रकार के मधुमेह के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है। डेनिश दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स के बायो इंजीनियरिंग और वैज्ञानिकों ने एक इंसुलिन अणु को ऑन एंड ऑफ स्विच के साथ संश्लेषित किया है, जो रक्त में शर्करा के स्तर पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करती है। संश्लेषित संशोधित अणु, जिसका नाम है NNC2215, यह पहला ऐसा अणु है जो फ्रुक्टोज जैसे अन्य अणुओं के बजाय रक्त के शर्करा अणु ग्लूकोज को लक्षित करता है। तो ये किसको लक्षित कर रहा है? ग्लूकोज को। अब देखिए, मधुमेह कहते किसको हैं? तो मधुमेह तब होता है जब अग्न्याशय शरीर में रक्त में शर्करा को तोड़ने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 1। और जब शरीर में कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध विकसित करती है तो यह टाइप 2 कहलाती है। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिकी C-130 विमान महत्वपूर्ण पेलोड के साथ भारत पहुंच रहा है। निसार का रडार एंटी रिफ्लेक्टर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने 4 इंजन वाले टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान C-130 हरक्यूलिस पर रडार एंटी रिफ्लेक्टर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार का एक महत्वपूर्ण घटक भारत को भेजा है। तो ये क्या लेके आया है? रडार एंटी रिफ्लेक्टर। निसार है क्या? तो निसार एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है जिसे नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 12 दिन में विश्व का मानचित्र बनाना है तथा स्थानिक और लौकिक रूप से सुसंगत डेटा एकत्रित करना है, जिसे पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। उपग्रह में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है जो एल बैंड और एस बैंड दोनों आवृत्तियों पर काम करता है तथा उच्च रिजोल्यूशन डेटा के साथ बड़े क्षेत्र का निरीक्षण करता है। इस प्रकार यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह बन गया है। SAR एक ऐसी तकनीक है जो पृथ्वी की सतह के उच्च रिजोल्यूशन चित्र बनाने के लिए चलती रडार प्रणाली का उपयोग करता है। निसार का प्रक्षेपण संभवतः फरवरी 2025 के आसपास श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 से किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, मकोका क्या है? लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 2 बार लागू किया गया यह कठोर कानून। दिल्ली और मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अलग अलग मामलों में मकोका लगाया है। 2021 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में एक उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 और शस्त्र अधिनियम 1959 के धाराओं के तहत अंतरराज्यीय अपराध सिंडिकेट चलाने के आरोप में कठोर प्रावधान लगाए थे। इसके बाद इस साल 2024 अप्रैल में मुंबई पुलिस ने अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर बाइक सवार 2 लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना के बाद बिश्नोई के खिलाफ मकोका प्रावधान लगाए, जबकि वह अभी भी गुजरात के साबरमती जेल में था। मकोका क्यों पारित किया गया? महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम महाराष्ट्र राज्य द्वारा 1999 में बनाया गया एक राज्य विशिष्ट कानून है, जिसका उद्देश्य संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण तथा उनसे निपटने के लिए विशेष प्रावधान करता है।
अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है कि दंडात्मक और प्रक्रियात्मक कानून का मौजूदा कानूनी ढांचा संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त पाया गया और इसके लिए कड़े निवारक प्रावधानों की आवश्यकता थी। मूल रूप से यह अधिनियम केवल महाराष्ट्र राज्य पर लागू था। हालांकि जनवरी 2002 तक गृह मंत्रालय ने 1 जनवरी 2002 की अधिसूचना के माध्यम से इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू कर दिया। नेक्स्ट जो न्यूज है, डिज्नी रिलायंस ज्वाइंट वेंचर। अब सभी लाइव स्पोर्ट्स इवेंट का डिज्नी हॉटस्टार पर होगा प्रसारण। फरवरी में डिज्नी और रिलायंस ने अपने मीडिया बिजनेस का $8.5 बिलियन में विलय करने का निर्णय लिया था। अब सभी लाइव स्पोर्ट्स इवेंट डिज्नी हॉटस्टार पर प्रसारित होंगे।